साथियों, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं और पिछले 3 दिन से लगातार उत्तराखंड के न्यूज़पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में लगातार खबरें आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया, किसी दूसरे ग्रुप के साथ 3000 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया, किसी के साथ 1000 करोड़ का। और उत्तराखंड के लोग इस आस लगाए हैं कि अगर हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आएगा तो यहाँ के दिन सुधर जाएंगे, यहाँ के बेरोज़गार नागरिकों को रोज़गार मिलेंगे। और एक खबर इस तरह से प्रचारित की गई कि इससे पहले कभी इस राज्य में हुआ ही नहीं है। साथियों, कल एक खबर आई कि 2000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने फ्रांस की रोपवे कंपनी पोमा के साथ 2000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है, जिससे कि ये खबर इस तरह से प्रचारित की गई है कि उत्तराखंड में अब रोपवे लगने वाली हैं। साथियों, ये फ्रांस की कंपनी पोमा पहले भी उत्तराखंड में रोपवे के लिए टेक्निकल सपोर्ट देती आई है, चाहे ओली का रोपवे रहा हो और चाहे मसूरी का रोपवे रहा। और ये खबर इस तरह से प्रचारित, इवेंटमेंट की सरकार इस तरह से प्रचारित कर रही है कि उत्तराखंड में जगह जगह वो रोपवे लगने वाले हैं। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को रोपवे की स्थिति के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो पीपीपी मोड पर रोपवे के साथ एमओयू साइन हुआ, आज तक किसी भी रोपवे पे काम शुरू नहीं हुआ। चाहे दून मसूरी एरियल रोपवे हो, चाहे घांगरिया हेमकुंड साहिब रोपवे हो, चाहे यमुनोत्री रोपवे हो और चाहे केदारनाथ रोपवे हो, इन पर पिछले 3-4 साल से अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। और फिर हम ये प्रसारित कर रहे हैं कि पोमा कंपनी के साथ हमारा एमओयू साइन हो चुका है 2000 करोड़ रुपए का रोपवे के इन्वेस्टमेंट करने के लिए पोमा कंपनी उत्तराखंड आ रही है। साथियों, मैं उत्तराखंड में जो रोपवे की स्थिति है वो उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। इस समय हमारे उत्तराखंड में 8 रोपवे संचालित हो रहे हैं, जिसमें देहरादून जिले में मसूरी रोपवे, भट्टापाल गांव से मसूरी रोपवे, कैम्पटी फाल रोपवे और सहसधारा रोपवे। उसी प्रकार टेहरी में कद्दू खाल से लेकर के सुरकंडा देवी रोपवे, चमोली में ओली रोपवे, नैनीताल में मल्लीताल से नैनीताल रोपवे, हरिद्वार में मनसा देवी रोपवे, चंडी देवी रोपवे। और इस रोपवे की इतिहास ये है कि सबसे पुराना रोपवे जो अंग्रेजों के समय का रोपवे है वो हमारे मल्लीताल से नैनीताल के बीच में जो रोपवे है वो है। फिर उसी प्रकार मनसा देवी का जो रोपवे है उसकी शुरुआत 1981 में हुई, ओली रोपवे की शुरुआत 1993 में हुई और मसूरी रोपवे की शुरुआत 1971 में हुई। राज्य बनने के बाद 2000 से लेकर के और 2024 के बीच में 3 रोपवे बने, कैम्पटी फाल रोपवे, सहसधारा रोपवे और कद्दू खाल से लेकर सुरकंडा देवी रोपवे। और ये तीनों रोपवे कांग्रेस शासनकाल के दौरान बने। और जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो प्रस्तावित थे, अभी तक 3 साल पहले उनके एमओयू साइन हुए लेकिन अभी तक उन पर कोई काम नहीं हुआ। वो रोपवे दून मसूरी एरियल रोपवे, घांगरिया हेमकुंड रोपवे, यमुनोत्री रोपवे और केदारनाथ रोपवे। ये स्थिति आप लोगों के सम्मुख में इसलिए रखना चाहता कि ये सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। ये बोलती ज़्यादा है और काम कम करती है। और आपने इस इवेंटमेंट की सरकार का एक उदाहरण और देखा होगा कि अभी चाहे
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हो, चाहे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हो। यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत करके एग्ज़ाम पास किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में बुला करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। ये पहली बार, राज्य बनने के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपॉइंटमेंट लेटर, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो चाहे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें जो पास आउट हुए हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर अपने मुख्यमंत्री आवास में दे करके, ऑडिटोरियम में दे करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। इससे पहले तिवारी जी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे किसी भी सरकार की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रहे हो, हमेशा डाकिया उन सफल अभ्यर्थियों के अपॉइंटमेंट लेटर उनके घर तक डाक द्वारा देता था। ये पहली सरकार है जो ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही कि हम वो सरकार हैं जो आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है।